नमस्कार। मेरी आज की कहानी है घर का गार्डन। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, अंत तक बने रहिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या बताऊँ माँ, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से ससुर जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर बैठे बैठे ना जाने क्या बातें करते रहते हैं। इन दोनों को ना तो अपने पक चुके बालों का ख्याल है और ना ये सोचते हैं कि घर में जवान बेटे बहू भी हैं। इस उम्र में दोनों को जवानी चटक रही है माँ। अच्छा ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद सासू माँ आ रही हैं। गीता जी ने बहू रिया की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर उसकी इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से मसाले वाली चाय बनाकर एक कप बहू रिया को उसके कमरे में देने के पश्चात अपने पति प्रकाश के लिए चाय लेकर जाने लगी। अपनी सास को देखकर रिया के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर गीता जी ने समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज हरकत को नज़रअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहाँ से चली गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिनों से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल गीता जी अपने पति प्रकाश जी की इच्छानुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के गार्डन में अपने पति के साथ झूले पर बैठकर बातें किया करती थी। गीता जी ने सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठीनुमा घर प्रकाश जी और गीता जी का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। घर के कोने में गीता जी ने एक सुंदर सा छोटा सा गार्डन बना रखा था, जिसमें लगा हुआ झूला उनके मन को असीम शांति प्रदान करता। पहले वह और प्रकाश जी इस मनमोहक जगह में बहुत कम समय के लिए बैठ पाते थे। जब भी कभी गीता जी उदास होती तो प्रकाश जी बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, उदास ना हो पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों झूले पर साथ बैठेंगे, साथ में खाना खाएंगे, आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल अभी हमें अपने बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के कैरियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है माता पिता को। खैर अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। प्रकाश जी को भी घर में रहना बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर और बड़ी जिम्मेदारी होने के कारण कभी उनके कदम इस घर में टिकते ही नहीं थे। सास ससुर का इस तरह बगीचे में बैठकर खुशी खुशी बातें करना उनकी बहू रिया को बिल्कुल नहीं सुहाता था। इस बात को लेकर वह मौका मिलने पर अपने पति नील को ताने मारा करती थी। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय सोचा। नील, क्यों ना हम एक बड़ी कार खरीद लें। बात तो अच्छी है तुम्हारी, पर रखेंगे कहाँ? घर में तो एक ही कार रखने की जगह है। थोड़ा चिंतित स्वर में नील बोला तो रिया तपाक से बोल पड़ी, अरे बहुत जगह है, वह गार्डन जहाँ आजकल दो लव्वर्स बैठकर गुटुरगू करते रहते हैं दिन भर। थोड़ा तमीज़ से बात किया करो, नील क्रोध से बोला, लेकिन फिर भी रिया ने अपने पति को पापा जी से बात करने के लिए मना लिया। अगले दिन शाम को नील अपने पिता के पास गया और बोला, पापा मैं और रिया एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले से है, फिर उस नई गाड़ी को रखेंगे भी कहाँ? जगह कहाँ है हमारे पास? पापा यह जो बगीचा है यहीं गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी रिया से तो इसकी देखभाल होने से रही और मम्मी भी कब तक देखभाल करेंगी। इन पेड़ों को काटना ही ठीक रहेगा। वैसे भी यह सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवार को ही कमज़ोर कर रहे हैं। यह सब सुनकर तो गीता जी वहीं कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गईं। प्रकाश जी ने अपने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? नील थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे चार लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे नहीं हो, लेकिन आप दोनों ने जैसे दिन भर झूले पर बैठे रहने का रिवाज बना लिया है और यह भी नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे आपके बारे में। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठा करेंगे तो वह ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर रिया की बड़बड़ भी जारी थी। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रकाश और गीता जी का दिल भर आया था। रिटायरमेंट को भी कुछ ही समय हुआ था जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की ज़िंदगी तो वैसे भी भागम भाग में निकल गई बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में। प्रकाश जी आज पूरी रात ऊहा-पोह में लगे रहे, कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे, लेकिन सुबह जब उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे।
वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप गीता जी को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने कुछ सोचा? गीता जी ने सर्द लहजे में पूछा। परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, प्रकाश जी बोले। पर हद से ज्यादा निराश गीता जी उस दिन पौधों में पानी देने भी ना निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट अर्थात किराए पर मकान का बोर्ड टंगा देख नील भौचक के स्वर में प्रकाश जी से प्रश्न किया, पापा ये घर के बाहर टू लेट का बोर्ड किस लिए लगा है? बेटा अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वह इसी घर में रहेंगे हम लोगों के साथ एज अ पेइंग गेस्ट। प्रकाश जी ने बड़े शांतपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान नील बोला, पर कहाँ रहेंगे पापा? बेटा वहीं जहां तुम और रिया रहते हो। नील का स्वर हकलाने लगा। और हम लोग? बेटा हमने कोई जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है, तुम्हें इस लायक बना दिया है। 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। प्रकाश जी एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठेंगे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख बस तुम दोनों से लेना ही बाकी रह गया था। पापा मेरा वह मतलब नहीं था, नील सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनना सिखा दिया है। जब हम बुजुर्ग तुम बच्चों को देखकर खुश रह सकते हैं, तो तुम बच्चे हम बुजुर्गों को एक साथ देखकर परेशान क्यों हो जाते हो? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया। यह पेड़ और फूल तुम्हारे लिए मांगी गई ना जाने कितनी मनौतियों के साक्षी हैं। तो यह अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा आप तो सीरियस हो गए। नील के स्वर अब नम्र हो चले थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने ना जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके हर समय हर फैसले पर मेरा साथ दिया। उसी की बदौलत आज मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है। इसलिए सिर्फ यह कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है, ना कि दांत। पिता का यह निर्णय सुनकर नील और बहू रिया सिर झुकाए अवाक खड़े थे। और हर बार की तरह गीता जी ने इस बार भी अपने पति के निर्णय पर उनका साथ दिया।